उत्तराखंड के पहाड़ों से एक हिमालयन रेंज दिखाई देती है जिसको कि त्रिशूल रेंज कहा जाता है। कुमाऊं के हर क्षेत्र से एक लगभग लाइन दिखाई देती है। 7000 मीटर की ऊंचाई पे यह पर्वत अपने आप में एक बहुत विशाल पर्वत है। बच्चों ने इसे देख देख के हम बड़े हुए। एक सपना था कहीं ना कहीं एक दिन इसके पास जाने का और इसे पास से देखने का। आखिरकार वो सपना सच हुआ और आज इतने पास जाकर जब इसे देखा, ये सच में एक अद्भुत है। त्रिशूल पर्वत को इतने करीब से देखना सपने जैसा है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इसके इतने पास आ जाऊंगा और इसे जब सामने से देखो ऐसा लगता है किसी ने बड़ी सी चीज़ हमारे आंखों के सामने रख दी हो। मन करता है इसे देखते रहे, इसे निहारते रहे और यहाँ से जाए ना। ये नज़ारा अद्भुत है, ये एक्सपीरियंस अलग है। हेलो दोस्तों, तो मेमोराइजिंग भ्रमताल की इस जर्नी में अभी तक हम बेकलताल पहुंच चुके थे और बेकलताल से आगे का रास्ता हमें तय करना था। बेकलताल इस यात्रा का एक पड़ाव है जो कि 6 किलोमीटर बाद इस रास्ते में पड़ता है। ऑलमोस्ट जो कैंपिंग करते हैं, जो कैंपिंग एजेंसीज़ के थ्रू आते हैं, वो बेकलताल में रुकते हैं और फिर अपना रास्ता आगे तय करते हैं। हमने भी किसी एजेंसी के थ्रू किया था तो हमने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया। बेकलताल के बाद जो रास्ता है 2-3 किलोमीटर का फॉरेस्ट वाला एरिया है, उसके बाद आपको ट्री लाइन क्लोज मिल जाती है और आपको एक ऐसे रास्ते पे चलते हो जहाँ पे ट्री लाइन नहीं होती है। वही एक परफेक्ट व्यू पॉइंट होता है, एक बेस्ट ट्रैकिंग का, एक बेस्ट ट्रैकिंग रूट का। तो टिलंडी टॉप तक का हमारा सफ़र आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कैसे हमारी वहाँ पे नाइट रही कैंप साइट पे बेकलताल में, कैसे मेरे एक्सपीरियंसेस रहे एंड ऑल। आज का जो सफ़र होने वाला है वो टिलंडी टॉप से झंडी टॉप एंड झंडी टॉप से भ्रमताल लेक तक होने वाला है। टिलंडी टॉप से थोड़ी देर चलने के बाद वो जो ट्री लाइन क्लोज हो जाती है, उस व्यू को एंजॉय करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हमें और भी अच्छे लैंडस्केप और भी अच्छे त्रिशूल के व्यू मिले। जैसे आप झंडी टॉप पहुँचते हो, वहाँ से थोड़े आगे जाके आप जब वहाँ पे बैठते हो और वो जो त्रिशूल को आप रियल में एक्सपीरियंस करते हो, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग है, वो फीलिंग कुछ अलग है। उसको वहाँ पे बैठ के ही फील किया जा सकता है। मैंने जो फील किया वो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक अलग अनुभव था। मैं बचपन से इस पर्वत को दूर से देखा, बट आज जब सामने से देखा ये कुछ और एक्सपीरियंस था। वी टेक अ मोमेंट टू एंजॉय द व्यू एंड रिफ्लेक्ट अवर जर्नी. Seeing these mountains up close is a humbling experience. It reminds us power and beauty of nature. अभी एवरेस्ट क्या हो गया ना, एवरेस्ट एक वो हो गया क्या कि फैशन सा हो गया। हर कोई एवरेस्ट टेक्निकल थोड़ी है। हाईएस्ट है थोड़ा सा ग्लेशियर वगैरह जो है, ठीक है। नहीं तो एवरेस्ट इतना, अभी तो एवरेस्ट हर कोई चढ़ रहा है। 14-14 साल के बच्चे चढ़ रहे हैं। और इन पे चढ़ो, इस पे चढ़ो, त्रिशूल पे चढ़ो। इसका बेस कैंप कहाँ पे है भैया फिर त्रिशूल का? किधर से चलते? रूपकुंड से जाते हैं। रूपकुंड से आगे, अच्छा रूपकुंड से आगे, शिला समुद्र, अच्छा दुदांग से छोटी होमकुंड, अच्छा छोटी होमकुंड होता है। अच्छा वही नंदराज जात वाला रास्ता। हाँ वही रास्ता वही। अच्छा बड़े बड़े जो समर ट्रैक होते हैं करते हैं कौन? बंगाली। हाँ बंगाली जो रिस्की होते हैं। और भैया जो जैसे इसको त्रिशूल को क्लाइम करना है तो इसके लिए माउंटेनिंग सर्टिफिकेशन जरूरी है कि ऐसे मतलब कोई सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जो माउंटेनियर गाइड होगा जिसमें वो होना जरूरी है। और आपका जो फिजिकली है वो देखा जाएगा पहले। मेडिकली आपको मेडिकल पूरा होता है, देनी पड़ेगी। उसमें जो है। अच्छा आप मेडिकल फिट हैं या नहीं है। खुद को भी ट्रेन करना पड़ेगा यार। 4-5 महीने कम से कम 3-4-5 महीने आपको पूरा घर पे पूरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको आपकी फीस वहीं से क्या, फीस तो पहले ही जमा हो जाती है। तो अगर आप नंदा जैसे त्रिशूल का बेस कैंप भी नहीं पहुंचे तो रिटर्न कर देंगे और उसमें कोई चांसेस नहीं है कि आगे ले जाएंगे फिर। अच्छा उसके लिए अपने आप को पहले फिट करना पड़ेगा। इसको जो त्रिशूल को क्लाइम करते हैं आगे से करते हैं कि पीछे की साइड से करते हैं? तो मतलब जो अभी जो साइड दिख रही है हमें इसी साइड से। तो ये कन्वर्सेशन सुनिए आपने हमारे गाइड से, जो कि भ्रमताल ट्रैक में हमें गाइड कर रहे थे। गुड एक्सपीरियंस गाय, तो उनको काफ़ी नॉलेज थी ट्रैकिंग के बारे में। तो वो वही बता रहे थे जो एवरेस्ट है वो अभी क्या हो चुका है, एक फैशन सा बन चुका है और हर कोई वहाँ चढ़ रहा है। अब उसके पीछे रीज़न है, हर कोई इसलिए चढ़ पा रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ट्रैकिंग वाली एजेंसीज़ हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आपको अवेलेबल कराते हैं।
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। कहीं पे आपको अगर दिक्कत होती है, वो वहाँ पे बैकअप्स होते हैं, हेलीकॉप्टर हमेशा सर्विस में होते हैं। तो मतलब ईज़िली अब मान के चलो कि आपको हर चीज़ में हेल्प मिल रही है, आपको कुछ ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, तो आप ऑब्वियसली क्लाइम कर पाओगे। तो दैट व्हाट इज सेइंग। बट जैसे अब ये त्रिशूल है, नंदा देवी है, इनको क्लाइम करना मुश्किल है क्योंकि ये अभी अनडिस्कवर हैं, ये क्लाइम नहीं हो सके हैं उतना। तो ऐसे पीक्स को क्लाइम करना मुश्किल है। तो ये था उनका टोटली बोलना। बाकी गाइस मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाता हूँ, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। ये आगे मेरी एक रील्स का सैंपल है। सो होप यू लव इट, सी वंस। So let's go to Uttarakhand, Devbhoomi, a mystical land of mountains and exquisite landscapes. तो दोस्तों ये सोचकर कभी मत जियो कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो फिर कभी देख लेंगे, फिर कभी आता ही नहीं है। जो आप एंजॉय करोगे, अभी करोगे, इस पल में करोगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। कल किसने देखा कल क्या होगा? ये टाइम, ये पल दोबारा नहीं आएगा। जो आपने अभी डिसाइड कर लिया मैं अभी करूँगा, वही हो पाएगा, वही हमेशा आपके पास याद रहेगा। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो ये किसने देखा? ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब चली जाए, कब रह जाए। तो इसी सोच के साथ हम त्रिशूल पर्वत को काफ़ी घंटों से निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमने क्या देख लिया, और ऐसी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखी, वो भी एक पहाड़। त्रिशूल पर्वत एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग अनुभव है। हमें भी पता था इन्हीं यादों को लेकर हम यहाँ से जाने वाले हैं, और यही यादें ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। यही ये चीज़ें होंगी जो हमें हमेशा याद दिलाएंगी कि हम 7 लोगों ने त्रिशूल पर्वत अपने कितने करीब से देखा था, हमने ब्रह्मताल ट्रैक में क्या क्या किया, हमने नाइट स्टे में क्या किया, क्या क्या हमने एक्टिविटीज़ की। ये हमेशा के लिए हमारे साथ जाने वाले हैं यहाँ से, और हम इस मोमेंट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसको जीना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि रहने वाला ब्रह्मताल लेक, जो कि मेन पॉइंट है इस पूरे ट्रैक का, जहाँ पे कि नाइट स्टे होता है और लोग वहाँ से समिट के लिए जाते हैं नाइट में। तो आज रात का जो कैंप साइट है वो ब्रह्मताल रहने वाली है। ब्रह्मताल एक बिल्कुल बुग्याल में है, एक मेडोज़ है जहाँ पे लोग अलग अलग एजेंसीज अपने टेंट लगाते हैं, और उसी के ऊपर एक ब्रह्मताल है जहाँ पे बोला जाता है ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। तो आज की नाइट काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाली है, क्योंकि आज ही एक लास्ट नाइट है, और आज ही काफ़ी चीज़ें होंगी, जैसे बॉन फायर होगी और अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी, और रात को ही 3 बजे समिट के लिए निकलना है। तो देखते हैं आगे के सफ़र में क्या क्या होता है। झंडी टॉप से थोड़ी देर आगे चलने के बाद कुछ इस तरीके के रास्ते मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऊपर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो फिसल के नीचे आ जाते हैं, तो इस वजह से जो रास्ता है बहुत ही ख़राब है और काफ़ी चैलेंजिंग है। ये वाली जो रेंज दिखाई देती है ये पूरी ब्रह्मताल वाली रेंज है, और ये बहुत बड़ी मेडोज़ हैं। अभी लगने में ऐसा लग रहा है ये सामने होगी, बट ये एक हमें नाला पार करने में 1-1 किलोमीटर का रास्ता लग जा रहा है, और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये पूरा जो एरिया है ये ब्रह्मताल के अंडर में आता है, और यहाँ पे छोटी मोटी लेक्स भी हैं। ऊपर एक शिव मंदिर है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। और ये जो माउंटेन्स हैं ये ऐसा लग रहे हैं छोटे होंगे, बट ये ऐसा है नहीं, ये बहुत ही बड़े। वो जो लोग दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे 2 किलोमीटर दूर होंगे। मतलब काफ़ी बड़ी मेडोज़ होती हैं, काफ़ी बड़े पहाड़ होते हैं, तो उस हिसाब से इनकी अपनी लेंथ वगैरह होती हैं। फाइनली रीच्ड। अभी नहीं रीच बोले, ये देख कितना बढ़िया लगा। कैंप साइट सेकेंड डे। तो आज तीसरा दिन हमारा ट्रैक पे, 2 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल हमारा स्टे था बेकलताल में, आज का स्टे है ब्रह्मताल। ब्रह्मताल की जो लोकेशन है वो वहाँ कहीं पे है, और यहाँ पे स्टे है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे टेंट की कलरिंग, और काफ़ी अच्छा व्यू पीछे, सो ब्यूटीफुल।
तो आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि मसूरी से विंटर लाइन दिखाई देती है और उसके अलावा कहीं और से नहीं दिखाई देती। जस्ट सी दिस व्यू, इज इट अ विंटर लाइन और समथिंग एल्स। कितना प्यारा व्यू है। नीचे हमारे टेंट लगे हुए हैं और ऊपर हम सनराइज़ या सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट व्यू। अभी थोड़ी देर में गाइड द्वारा कल समिट की ब्रीफिंग होने वाली है, तो चलो वहाँ चलते हैं, उनके सुनते हैं वो क्या बोलते हैं। तो सनराइज देखने के लिए आप लोगों को मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। वाह क्या बात बोली। मॉर्निंग में उठना पड़ेगा तो नाम नहीं बताता। सोना नहीं है रात को। अरे यार उठना है तो सोना पड़ेगा। सोना है अभी डिनर के बाद। उठे तो कोई भी हला नहीं होना चाहिए। अगल बगल दूसरी कंपनी में है गाने। तो 3 बजे हम लोगों ने आप लोगों का बैकअप कॉल है। ठीक है ना? यार एक काम करोगे गाना गा के। ठीक है, तो 4:30 बजे से पहले या 4:30 बजे के आसपास हम यहाँ से मूव कर लेंगे। और सबने देख रखा ऊपर टॉप है तो 2 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 किलोमीटर चढ़ना भी मुश्किल है थोड़ा। तो जो तो चलने वाले हो तो चढ़ जाएंगे, पीछे वाले रह जाएंगे। फिर थोड़ा पीछे वाले कल आप लोग ध्यान दे, क्योंकि कल ही समिट डे है और कल ही नीचे जाना है। ठीक है, तो कल लोहाजंग पहुंचेंगे। झंडी जो ये अभी टॉप था वहाँ से रास्ता हमारा डिवाइड हो जाएगा। वहाँ से वो वाला नहीं, बेकलताल वाला रास्ता नहीं लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से जाएंगे। और जो आपको ब्रेकफास्ट और टी और मूविंग का टाइम बताया वो ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ किसी का तबियत सब ठीक नहीं, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। नाइट का खाना दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। So this is the 3 AM and we're just having a breakfast, and today is Expedition Day. Time of 4 AM and people start moving towards up summit point. तो 3 बजे हम उठ गए थे और तैयार होके ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हो गए अपने समिट के लिए। अभी लोग समिट के लिए जाने लग रहे हैं। ये कुछ और टीम्स हैं जो कि जा रही हैं। एक्चुअली में यहाँ से क्या है कि बहुत स्टीप चढ़ाई है, तो जो भी एजेंसीज होती हैं वो कहती हैं कि जल्दी आप अगर 4 बजे चढ़ना शुरू करोगे तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पर पहुँच जाओगे और आप सनराइज़ एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो गाइस 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली सनराइज़ हुआ और हमें सन दिखा। बट वो जो फीलिंग थी सन को देखने की यहाँ पे, वो एक अलग लेवल की थी। सुबह 3 बजे उठकर 2 घंटे का ट्रैक कर और 1.5 घंटे यहाँ पे इंतज़ार कर ये एक अलग लेवल की फीलिंग है।
आटा लो आ दो तो जो हमारे गाइड थे वो एक्चुअली में हमें यहाँ की आसपास की रेंजेस के बारे में कुछ बता रहे थे, बट इतनी ये हवा थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और ये गाइस यहाँ पे ऐसी स्नो होती है इन विंटर्स, बट वी आर अनलकी, तो हमें उस टाइप की स्नो नहीं मिली। और यही वो एरिया है जो कि पूरा कवर होता है। यहाँ पे इवन टेंट लगाना मुश्किल हो जाता है इस ब्रह्मताल ट्रैक में। 12,000 फीट पे आप लगा सकते हो त्रिशूल पर्वत के सामने। कैसा वेदर होता होगा। ये हमारी कैंप साइट थी जो कि ब्रह्मताल, एंड यहाँ से हमने ट्रैक किया जो कि यहाँ से चलते हुए ये ब्रह्मताल टॉप। तो ये एक्सपेक्टेशन बढ़ था जहाँ पे सबमिट करना था। तो ये सामने जो मेन है त्रिशूल 1, 2, 3, एंड ये जो आगे दिख रही है नंदा गुमटी है, और इसी के पीछे कहीं होती है नंदा देवी। तो ये पूरी जो एरिया है वो नंदा देवी सेंचुरी के अंदर ही आता है। रिजर्व एरिया है बेसिकली, तो यहाँ पे वैसे जाना अलाउड नहीं है।